लास्ट के 2 मंथ्स में रिवीजन कैसे करनी है। 2 साल का सिलेबस है, एक दिन में तो रिवाइज नहीं होगा। तब तक तो यार नीट की डेट निकल जाएगी, तुम्हारा फुल सिलेबस नहीं रिवाइज होगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हें आता है, ऐसे करते करते तुम्हारा सारा रिवीजन खत्म होता जाएगा। ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुम हर एक मॉक टेस्ट से पहले स्टार्टिंग से एंड तक अपना फुल सिलेबस रिवीजन करो कि दीदी बायो एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है लास्ट के 2 मंथ्स में। तुम उन चीजों पे फोकस करो जो नीट में इतनी पूछी। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम श्रेया सिंगला एंड आई एम करंटली अ थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़। मैंने काफ़ी से अब कमेंट्स पढ़े हैं जिसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि दीदी रिवीजन कैसे करना है, मैम ऐसे नहीं हो पा रहा, मैम क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, फिजिक्स कैसे करनी है, केमिस्ट्री कैसे करनी है, लास्ट 2 मंथ से बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत एंजाइटी हो रही है। एंड ऑब्वियसली होती भी है। तो सबसे पहले आई वॉन्ट टू टेक अ मिनट और 2 जिसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी लास्ट 2 मंथ्स में, ठीक है, अपने आप को ना बस मोटिवेटेड रखना है। एक आधा पर्सन भी ऐसा लग रहा है आपको कि नंबर कम नहीं आ रहे हैं या फिर नहीं होगा नीट क्लियर, उस थॉट को अपने दिमाग से निकाल दो सबसे पहले तो। ठीक है, मैंने कमेंट पढ़ा था कि बोर्ड्स अच्छे नहीं गए तो अब नीट खराब हो जाएगा, नीट में भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। देखो, बोर्ड्स और नीट का दोनों का अलग पैटर्न है। वो सब्जेक्टिव है बोर्ड्स और ऑब्जेक्टिव है नीट। ठीक है, तो वो अलग पैटर्न है। बोर्ड्स अच्छे ना जाने से ये नहीं पता लगता तुम्हारा नीट कैसे जाएगा। ठीक है, हाँ सिलेबस सेम है बट अंडरस्टैंडिंग फॉर बोथ द थिंग्स बोर्ड्स एंड नीट थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, कि उसमें सब्जेक्टिव में नंबर कैसे मिलने हैं और उधर ऑब्जेक्टिव में आपको बेसिकली, हाँ, कि आपको आता था, आपने टिक मार दिया। तो अगर बोर्ड्स खराब गए तो उसको छोड़ दो, इट इज डन एंड डस्टेड। अब हमने नीट पे फोकस करना है। लास्ट 2 मंथ्स में तो इतना अपने आप को मोटिवेटेड रखो कि अगर कोई आके भी बोले ना तेरा नहीं होगा तो उसको भी आप इग्नोर कर दो, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। तभी मैं स्टार्टिंग में ही बोल रही हूँ ताकि एंड तक कोई इतना किसी का टेंशन स्पैन नहीं होता। तो मैं एंड में आज ही नहीं बोल रही ये चीज़ कि अपने आप को मोटिवेटेड रखना है थ्रू आउट दीज 2 मंथ्स एंड जस्ट कीप गोइंग। अपने आप को अगर थोड़ा बहुत भी स्कोर भी कम आ रहा है ना, कुछ नहीं होता। पता है, मेरा लास्ट 2 मंथ्स में स्कोर बूस्ट हुआ था। ये नहीं कि एकदम से अगर लास्ट 2 मंथ से तो एक दिन पिछले दिन मेरे 500 आ रहे थे तो अगले दिन 600 हो गए थे, ऐसी बात नहीं होती। लास्ट 2 मंथ्स में इट वॉज अ प्रोसेस, इट वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस जिसमें मेरा स्कोर बूस्ट हुआ था। तो तुम्हारा भी हो सकता है। अगर मेरा स्कोर बूस्ट हुआ है विद वन स्ट्रैटेजी जो मैंने अपनी रिसेंट वीडियो में डाली थी, ठीक है, तो आप लोगों का भी हो सकता है। यू जस्ट हैव टू स्टे मोटिवेटेड थ्रू आउट दिस होल प्रोसेस कि हाँ मैं कर दूंगी, मैंने 2 साल मेहनत की है तो मैं कर लूंगी। ठीक है, एंड जस्ट एक चीज, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी डीमोटिवेशन होती है, तुमने ये जरूर सोचना है कि यार मैंने फॉर अ रीजन स्टार्ट किया था, गिव अप करने के लिए स्टार्ट नहीं किया था, मैंने अचीव करने के लिए स्टार्ट किया था एंड आई विल अचीव इट। आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, मेरे पास कोई प्लान बी नहीं है, ये नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है, ओके। तो ये हो गए डेली डोज ऑफ मोटिवेशन बाय श्रेया सिंगला। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है। देखो, मैंने सोचा कि काफ़ी कमेंट्स आए हुए थे कि लास्ट के 2 मंथ्स में रिवीजन कैसे करनी है। अब देखो, मैंने अपनी पिछली वीडियो में, मतलब लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने यही बोला था कि रिवीजन करने का भी एक तरीका होता है। लास्ट 2 मंथ्स में तुम ऐसे तो नहीं कर सकते कि तुम पूरा पूरा सिलेबस हर रोज रिवाइज कर पाओ। भाई 2 साल का सिलेबस है, एक दिन में तो रिवाइज नहीं होगा। ठीक है, 2 दिन में भी नहीं होगा, 3 दिन में भी नहीं होगा, शायद 15 दिन में भी पूरे 2 साल का सिलेबस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रिवाइज ना हो पाए। तो दैट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, वो धीरे धीरे करके तुमने रिवाइज करना है। बट तुम स्टार्टिंग से एंडिंग तक एक एक चीज 2 दिन में नहीं पढ़ सकते। मुझे कमेंट्स में पूछा जाता है कि अब जैसे फुल सिलेबस टेस्ट देना शुरू करना है तो दीदी उससे पहले एक बार हम पूरा रिवाइज करें फिर फुल सिलेबस टेस्ट शुरू करें। तो तुम लगता है तुम्हें पूरा रिवाइज करने का तुम्हारे पास टाइम है कि तुम पूरा सिलेबस रिवाइज करके फुल सिलेबस, तब तक तो यार नीट की डेट निकल जाएगी, तुम्हारा फुल सिलेबस नहीं रिवाइज होगा। और एक और चीज मैं बताती हूँ, हमेशा ना हम ये सोचते हैं एक लास्ट रिविजन कर ले, क्लास रिविजन कर ले, फिर फुल सिलेबस टेस्ट शुरू करेंगे, नहीं हो पाता। तुमने क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी है, आई लिंक दिस वीडियो टू द वीडियो आई पोस्टेड लाइक 1-2 वीडियोस पहले जो मैंने डाली थी वन स्ट्रैटेजी वाली, उससे मैं लिंक करना चाहती हूँ वीडियो। कि मैंने तुम्हें बोला था कि अब लास्ट के 2 मंथ्स में तुमने सिर्फ मॉक टेस्ट ही मॉक टेस्ट देने हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि तुमने अपनी जो रिविजन है वो छोड़ देनी है। देखो, मॉक टेस्ट, देखो अब जो तुमने लास्ट 2 मंथ्स में कैसे तैयारी करनी है, कैसे रिवाइज करना है। सबसे पहले मैं बोल रही हूँ कि तुम क्या गलत करते हो। तुम स्टार्टिंग से लेके बैठ जाओगे बायो केमिस्ट्री फिजिक्स और तुम एंड तक पढ़ते रहोगे कि जब तक एंड नहीं आता तब तक मैं फुल सिलेबस तो दे ही नहीं सकता है, दे ही नहीं सकती। ऐसे नहीं करना, तुम्हारा फुल सिलेबस रिवाइज हो ही नहीं सकता। तुमने क्या करना है, अब शुरू हो जाओ, एवरी डे 1 मॉक टेस्ट।
एंड तुम्हारे 50 to 60 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाने चाहिए इन 2 months में बिफोर यू अपेयर फॉर नीट। 50 to 60 मॉक टेस्ट तुम्हारे खत्म हो जाने चाहिए, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर जो भी नीट के क्वेश्चन पेपर्स थे, ठीक है। एंड कोई भी तुम टेस्ट सीरीज ले रहे हो, एलन की, आकाश की, पीडब्ल्यू की, किसी की भी ले रहे हो, पर तुम्हारे 50 to 60 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाने चाहिए। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ मॉक टेस्ट देने हैं, बल्कि ये वीडियो रिविजन की थी, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मॉक टेस्ट इज बेसिकली योर रिविजन। कैसे? अब देखो, अगर तुम फुल सिलेबस रिवाइज करने बैठोगे तो तुम्हें पता है कभी यही नहीं पता लगेगा तुम्हें कितना आता है, बिकॉज वेन यू आर रीडिंग, जो थ्योरी है, जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जब तुम रीड करते हो तुम्हें लगता है कि तुम्हें आता है, तुम आगे बढ़ते जाते हो, तुम्हें आता है, बट वही अगर क्वेश्चन तुम्हें कोई पूछ ले तो तुम्हें नहीं आता होता। तो जब तक तुम ये नहीं देखोगे, जब तक तुम अपने को टेस्ट नहीं करोगे तुम्हें कितना आता है, तो रिविजन तो वेस्ट है। तो मॉक टेस्ट इज योर रिविजन, मतलब कि अगर तुम हर रोज सुबह उठो तुम मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट देने के बाद उसको जब तुम एनालाइज करना शुरू करोगे, उधर से तुम्हारी रिवीजन शुरू हो जाती है, ठीक है। देखो 3 घंटे में तुम मॉक टेस्ट कंप्लीट कर रहे हो अपना, सुबह सुबह बैठ जाओ, 7 से 10 बैठ जाओ, मॉक टेस्ट खत्म कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद ब्रेक लो, ब्रेक लेने के बाद तुम जब उसका एनालिसिस शुरू कर रहे हो, जिसमें तुम 3-4 घंटे लगा रहे हो कॉन्सेप्ट समझने में, दैट इज योर रिविजन। क्या कर रहे हो? बेसिकली यू आर गोइंग बैक टू योर नोट्स एंड तुम देख रहे हो कि तुमने क्या कॉन्सेप्ट में गलती करी थी, एंड दैट इज योर रिविजन। अगर तुम 50-60 मॉक टेस्ट के साथ ये करते जाओगे तो तुम्हारा अल्टीमेटली फुल सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। बेसिकली तुम स्टार्टिंग से एंड तक अपना रिवीजन खत्म कर लोगे। बट तुम कैसे कर रहे हो? तुम पैसिवली नहीं कर रहे हो, तुम एक्टिवली कर रहे हो। बेसिकली तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन आ रहा था, तुमने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा और वो ऐसे करके तुम खत्म करते रहे। क्वेश्चन आया, कॉन्सेप्ट पढ़ा, क्वेश्चन आया, कॉन्सेप्ट पढ़ा, एंड तुमने खत्म कर दिया पूरा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार एक चैप्टर से वो कॉन्सेप्ट रह गया या वो कॉन्सेप्ट रह गया। तुम जब 50-60 मॉक खत्म कर लोगी ना, तब तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, एंड ऐसी तुम्हारी रिवीजन होती जाएगी कि तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो, उसका एनालिसिस शुरू करो। जैसे तुम एनालिसिस शुरू करो, दैट मीन्स तुम अपनी रिवीजन स्टार्ट कर चुके हो। रिवीजन का मतलब क्या होता है कि तुम अपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो बेसिकली, और वो तुम कैसे देख रहे हो? तुम वो कॉन्सेप्ट्स देख रहे हो जो तुम्हारी गलतियां थी। ऐसे करके तुम 50-60 में कितनी गलतियां करोगे और तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। अब इधर रिवीजन खत्म नहीं होती। रिवीजन कैसे करनी होती है? अब तुमने एक बार एनालिसिस कर लिया, तुम्हारे पास फिर भी इतना दिन, अब तो तुम्हारे पास 2 मंथ्स हैं, 2 मंथ्स हैं लास्ट के। तुम्हें ऐसे तो है नहीं कि तुम 5-6 घंटे पढ़ो दिन में, तुम कम से कम 10-12 घंटे की तो एफिशिएंसी निकाल रहे हो, ठीक है। एक आधा दिन तुम्हारे से पढ़ाई नहीं, वो कुछ नहीं होता, बर्नआउट भी होता है, सब कुछ होता है बीच में, कभी कभार तबीयत भी खराब हो जाती है, कुछ नहीं होता। बट इन एन एवरेज तुम 8-10-12 घंटे पढ़ रहे हो। तुमने 3 घंटे का मॉक दिया, तुमने 3-4 घंटे एनालिसिस में लगा दिया, लगा लो 7 घंटे हो गए। अभी भी तुम्हारे पास 2-3 घंटे हैं जिसमें तुम क्या करोगे? जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स तुम्हें वीक लग रहे थे उस मॉक टेस्ट में, उसके अलग से क्वेश्चंस लगाओगे, उसको अलग से रिवाइज करोगे। ऐसे करते करते तुम्हारा सारा रिविजन खत्म होता जाएगा। बिकॉज यार ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुम हर एक मॉक टेस्ट से पहले स्टार्टिंग से एंड तक अपना फुल सिलेबस रिवीजन करो। अब मैं तो कह रही हूँ तुम हर रोज एक मॉक टेस्ट दो। अगर तुमने हर रोज एक मॉक टेस्ट देना तो तुम कैसे रिवाइज कर सकते हो फुल सिलेबस? नहीं कर सकते। तो तुमने मॉक टेस्ट के थ्रू समझनी है चीजें, और मैं बार बार कह रही हूँ तुम्हारा सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। अब जो मॉक टेस्ट दिया, एनालिसिस किया, उससे कॉन्सेप्ट पढ़े, सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे करके 50-60 मॉक जब तक तुम देते हो तुम्हारे खत्म हो जाते हैं। अब जो थोड़ा बहुत मैं कह रही हूँ कि जब भी तुम खत्म कर लोगे एनालिसिस, तुम्हारे पास फिर भी 3-4 घंटे बचते हैं जिसमें तुमने क्वेश्चन लगाने, अपने वीक कॉन्सेप्ट्स के रिविजन करनी है, ठीक है। अब लगा लो तुमने रिवीजन वगैरह कर ली, या फिर तुम बायो एनसीईआरटी के बारे में तुम मुझसे पूछते हो कि दीदी बायो एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है लास्ट के 2 मंथ्स में। लास्ट के 2 मंथ्स में बायो एनसीईआरटी कंप्लीट पढ़नी है, और वो कब पढ़नी है? जब ये जो तुम 3-4 घंटे में बता रही हूँ एनालिसिस के बाद, तब पढ़नी है। रिलेट करके पढ़नी है यार। कितने पेज होते हैं? 7-8 पेज होते हैं एक चैप्टर के। और तुम बच्चे नहीं हो कि तुम कहोगे कि एक चैप्टर एक दिन में। तुम लिंक करके पढ़ो यार। सारी जो वो प्लांट किंगडम वाली चीजें थी, जो भी लिविंग वर्ल्ड वगैरह था, तुम सारा एक साथ खत्म करोगे। वो फुल स्पीड पे रीडिंग दो। और रीडिंग ऐसे नहीं हो, जब तुम फर्स्ट टाइम रीड करते हो तुम्हें 1 घंटा लगता है, 2 घंटे लगते हैं। तुम सेकंड टाइम रीड करते हो शायद 50 मिनट्स लगे। जब तुम थर्ड टाइम रीड करते हो तुम्हें 30 मिनट्स 20 मिनट्स लगते हैं उसी चीज को, क्योंकि तुमने अंडरलाइन किया होता है, तुमने हाईलाइट किया होता है, उसको वैसे पढ़ना होता है। ये नहीं कि तुम लाइन बाय लाइन दोबारा पढ़ रहे हो। बेसिकली तुमने जब बायो डीकोड करनी है, हाँ तुम्हें एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ना होता है, बट उतना टाइम नहीं लगता, बिकॉज यू नो थिंग्स अब।
इसलिए अगर रिवीजन करनी है तो फुल सिलेबस तुम रिवाइज नहीं कर सकते, तुमने हर रोज मॉक देना है, हर रोज मॉक दोगे। और मेरी एक बात समझो, अगर तुम 50-60 मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसके बाहर से कहाँ से आएगा पेपर। और एक और चीज, अब जब तुम पैसिवली रिवाइज करते जाते हो, तुम मॉक टेस्ट नहीं देते, कुछ नहीं करते, पैसिवली रिवाइज करते जाते हो, तुम्हें कभी पता ही नहीं लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तुम उस पर फोकस नहीं करोगे। क्या पता तुम उन चीजों पे फोकस करो जो नीट में इतनी पूछी ही नहीं जाती। तो मॉक टेस्ट देने का फायदा ये भी होता है कि तुम्हारी वो कंप्लीट रिवीजन तो करवाता ही करवाता है, साथ में तुम्हें बताता भी है कि रिवीजन के टाइम कौन सी चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, कौन सी चीज दोबारा दोबारा पूछी गई है। इससे तुम्हें ये भी पता लगता है कि जो शाम को 3-4 घंटे तुमने पढ़ना है उसमें किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है। तो रिवीजन ऐसे नहीं कर देनी कि बस स्टार्टिंग से एंड तक कर दिया, उससे ना तुम्हें ये पता लगेगा किस पे ज्यादा फोकस करना है, ना तुम्हें ये पता लगेगा कि जो तुम रिवाइज करो क्या तुम्हें वो एप्लीकेशन में आता है कि नहीं आता। तुमने मॉक टेस्ट के थ्रू करना है, रिवीजन में बार बार बता रही हूँ, तुमने मॉक टेस्ट के थ्रू करना है। और ये नहीं कि फिर इस पे छोड़ दिया कि श्रेया दी ने तो कहा था मॉक टेस्ट के थ्रू करना है। मैं बार बार कह रही हूँ, जो शाम को 3-4 घंटे तुम्हारे पास और बच रहे हैं, तुम 10-12 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो दिन में, 3 घंटे मॉक दे रहे हो, 3-4 घंटे एनालाइज करो, एनालाइज शायद कम देर में भी हो जाए। उसके बाद जो बाकी का टाइम है तुम अपने वीक पॉइंट, जो वीक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको, उनके क्वेश्चंस करोगे, बाकी रिवीजन करते जाओगे और लिंक करके करोगे। एक बार में बिग चंक अच्छे से रिवाइज कर लोगे। ये नहीं कि एक चैप्टर पढ़ लिया, लिविंग वर्ल्ड छोटा सा पढ़ लिया, ऐसे नहीं होता। तुमने एक बिग चंक उठाना है, एक लार्ज टॉपिक उठाना है जिसको तुम कंप्लीट करोगे एक बारी में। रिलेटेड जेनेटिक्स तुम रिलेट करके अच्छे से 2 चैप्टर्स उनके अच्छे से कंप्लीट करके करोगे, ऐसे होता है। ऑल द वेरी बेस्ट, जस्ट कीप गोइंग। एंड जो भी तुम्हारे पास डाउट्स आते हैं, कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू गाइज। Please do subscribe to my channel. This is the only way I get motivated to make even more videos for you. All the best.